नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज बुद्ध एक महान चिकित्सक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। वंदामि भंते जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इसलिए कि आप अपना समय निकालकर हमारे पास आए और दूसरा आपने हमें एक आशीर्वाद दिया। अब मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आज के मुख्य विषय पर चलें कि बुद्ध एक महान चिकित्सक। कृपया इसके बारे में प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे बुद्ध एक महान चिकित्सक कैसे थे। आप जानते कि उन्होंने अपने धर्म का जो आधार बनाया कि यही पस्सी को उपनाई को आओ और कर कर देखो। एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो किसी भी चीज़ पर एकाएक से विश्वास नहीं बनाया जाता जब तक उसको हम निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अपने तर्क की कसौटी में बात यदि खरी नहीं उतरती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध स्वयं ही अपने काल में एक ऐसे चिकित्सक के रूप में साबित हुए जिन्होंने बहुत सारे लोगों के मानसिक रोगों को दूर करने की कोशिश की। क्योंकि आपने देखा होगा शारीरिक और मानसिक रूप से जब मनुष्य किस तरह से रोगी रहता है और उस रोगों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध की करुणा ने ही अधिकतर लोगों को जो है वो अपने से जीतने का प्रयास किया था। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो मानसिक रूप से पीड़ित थे, दुखी थे और अलग अलग तरह की समस्याओं से पीड़ित थे, उनको उन्होंने ठीक करने के पूरी तरह से कोशिश किया। इसलिए वे एक ऐसे चिकित्सक के रूप में साबित हुए जिन्होंने ठीक तरह से चिकित्सा करके उन्हें ठीक बनाया। यह एक हम लोग देख सकते हैं कि श्रावस्ती में एक विशाखा रहती थी और वह विशाखा जो कि बड़ी ही श्रद्धावान थी। और जब वो श्रद्धावान थी रोज़ भिक्षु को दान भी दिया करती थी। लेकिन एक दिन जब तथागत गौतम बुद्ध से वो मिलने के लिए आती है तो वह उदास दिखाई देती है। तथागत ने उसका कारण पूछा कि आप क्यों उदास हैं। तब तथागत को उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी एक पोती थी और वो बहुत ही अच्छी थी, उसका स्वभाव अच्छा था और वह मेरे पास आकर बातचीत भी करती थी और बहुत ही सुंदर थी। इसलिए वह मर गई है, यानी उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि बताइए, आप सिर्फ उसी को अपनी पोती मानती है या और भी आपके सगे संबंधी या बाकी के लोगों को भी आप मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों से स्नेह रखती हूँ, उनको अपनी पोती मानती हूँ। तो श्रावस्ती में ऐसे कितने लोग होंगे? तो कहती कि लगभग 1 करोड़ होंगे और उनमें बहुत सारी ऐसी पोतियाँ हैं जिनको मैं मानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि यदि इस श्रावस्ती में कभी न कभी किसी न किसी की मृत्यु होती है तो उनसे पूछा गया कि क्या रोज़ जिनकी मृत्यु होती है उनमें से आपकी पोती भी होगी, तो क्या तब भी आप बार बार दुखी होंगे? तो उनका उत्तर था नहीं, रोज़ रोज़ नहीं हो सकता। तो उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने ठीक तरह से समझाने की कोशिश की कि सभी लोगों को आपने अपने पोती मानना, उनको अपने जैसे व्यवहार करने की कोशिश करना और यह जानना
कि हर एक मनुष्य के जीवन काल में ये मृत्यु निश्चित है, वो आती है। और इसलिए श्रावस्ती के लोगों से आपने सभी के साथ वैसा व्यवहार करना, क्योंकि आजकल कभी न कभी इस तरह से तो हमें सामना करना ही पड़ता है। और जब वो उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य को मुसीबतों के लिए जूझना होगा, किस तरह से हमें जीवन से संघर्ष करना होगा। यदि हम इस ढंग से जानते हैं कि यह एक वास्तविक बातें हैं जो हमें जीवन काल में देखने के लिए मिलती है, तो ये जो सिद्धांत हैं मनुष्य के जीवन काल में आया हुआ, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल में एक बड़ा असर करता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें ठीक तरह समझाया और विशाखा समझ भी गई। उन्हें लगता था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ यदि ऐसे संकट आते तो क्या मुझे रोज़ रोना चाहिए, रोज़ शोक करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह हमें दूसरों को इससे बाहर निकालना चाहिए। शोक से, दुख से हमें उन्हें ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब शोक और दुख में ही फंसा रहेगा तो वह कैसे अच्छा जीवन जी सकता है। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर किस तरह से तथागत गौतम बुद्ध उनकी मानसिक चिकित्सा करते हैं और उनसे शोक से, दुख से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि विशाखा इतनी श्रद्धावान होते हुए भी वह पोती के निधन के बाद रोती है, शोक करती है। तथागत ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि यह तो निश्चित है, क्योंकि वह कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति के जीवन काल में आने वाली बातें हैं। कौन रोक सकेगा मृत्यु को? वह तो स्वाभाविक तौर पे हर मनुष्य के जीवन काल में आने वाली बातें हैं। तो यह एक प्रकार से विशाखा का मोह और थोड़ा उसका अज्ञान जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, इसलिए तथागत ने कहा कि आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार से मनुष्य अपने लोभ की वजह से, अज्ञान की वजह से यह शोक और दुख करते रहता है। इसलिए आप इसको मिटाओ, इसे हटाइए जीवन काल से, क्योंकि यह कोई काम का नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि संसार इसी तरह से चलता है। उसके सगे संबंधी, उसके नातेदार के लोग और उसके साथ रहने वाले लोग भी आगे पीछे हो के वो नहीं, लेकिन वह सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो रहते नहीं हैं। इसलिए तथागत ने कहा मरणम पि दुखम, अर्थात मृत्यु दुख का कारण है। लेकिन यह हर एक आदमी के जीवन काल में आने वाली बातें हैं, वह अकेला कोई व्यक्ति के लिए नहीं। यदि अकेला किसी व्यक्ति के जीवन में आए और बाकी के नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि ये तो सही नहीं है। लेकिन ये तो हर एक आदमी के जीवन काल में आने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में आ सकती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने विशाखा को उन्हें एक चेतना प्रदान की, उन्हें एक आंखें दी, उन्हें बोध कराया कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी श्रद्धावान होते हुए जब आप शोक करेगी, दुखी होगे, तो जो बाकी के लोग हैं वो किस तरह से व्यवहार करेंगे। उनको उन्होंने पूरी तरह से समझाया और सत्य से वाकिफ कराया। अब देखते होंगे कि मनुष्य जो है वो सत्य से काफ़ी कोसों दूर खड़ा रहता है, और जब सत्य उसे पता नहीं चलता है तो वह असत्य पर आधारित जीवन को जीते रहता है। इसलिए मनुष्य ने सत्य का जीवन जीकर वह अपने सारे दुखों को नष्ट करना, यह एक स्वाभाविक बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी हमारे जीवन काल में आने वाले उतार चढ़ाव हैं, उसको संसार में कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो तो एक सत्य है, नेचुरल है, और वह हर एक आदमी के जीवन से संबंधित है। वो घटनाएं जो आते रहती हैं, और इसलिए श्रावस्ती में तथागत गौतम बुद्ध ने इतने वर्ष बीत जाने के बाद, इतनी देशना देने के बाद, सुनने के बाद भी, तब भी यह विशाखा का मन कहीं न कहीं कंपित हो गया था। उसे लगता था कि मेरी जो पोती है वह फिर से वापस आना चाहिए। हर एक आदमी को लगता है कहीं ना कहीं कि वह, उसके सभी लोग जो चले गए हैं वो वापस आए, लेकिन जो चले गए होते हैं उनके आने की अब कोई संभावना नहीं। जो एक बार पेड़ से पत्ता टूट गया, एक बार पेड़ से फल गिर गया, अब वो
वही फल उसको आने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए जो चले गए अब उनकी दोबारा जैसे के वैसे रूप में आपको आने की संभावना देखने नहीं मिलेगी। एक वास्तविक बात है। ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने और भी एक अच्छी चिकित्सा की। एक श्रावस्ती की ही एक किस्सा नाम की महिला रहती थी और उसका जो विवाह है एक श्रावस्ती के व्यापारी से हुआ। विवाह के उपरांत उन्हें एक संतति उत्पन्न होती है और संतति उत्पन्न होने के बाद चूँकि वो बालक बहुत छोटा ही होता है, तभी उस बालक को सांप डस लेता है। और जब वो डस लेता है, आज तक इसने गौतमी ने कभी किसी की मृत्यु देखी नहीं थी, किस्सा गौतमी ने। लेकिन जब उसकी सांप काटने के कारण मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी तक उसने मृत्यु देखी नहीं, इसलिए उसको लग नहीं रहा है कि ये मृत्यु हुई है। उसको लगता है कि ये बेहोश है, बेहोश लिए हुए है, ये कहीं ना कहीं यह जीवित होगा। श्रावस्ती में बहुत सारे लोगों के पास जाती है, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। तब ऐसे समय में एक बहुत ही वृद्ध आदमी श्रावस्ती का रहने वाला, वो कहता है कि श्रमण गौतम इस जैत विहार में रह रहे हैं, वहाँ ठहरे हुए हैं, आप जाइए और उनसे मुलाकात कीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके बेटे को जीवित करने का कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई ऐसा ज्ञान जरूर देंगे। तब वह खुश हो जाती है, उसको एक उम्मीद जागती है कि नहीं, अब मेरा बेटा मुझे प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही वह सोचते हुए तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद तथागत गौतम बुद्ध को अभिवादन करती है। अभिवादन करने के बाद तथागत के पास में वह अपनी वेदनाओं को व्यक्त करती है। कहती कि मेरा बेटा को आप जिंदा कर देंगे, यह मरा नहीं है, ये बेहोश है, कुछ तो उपाय बताइए तथागत, यह मेरे बेटे को जीवित करने के लिए। तथागत सर्वज्ञ ज्ञानी जो जानकार थे, समझते थे हर व्यक्ति की वेदनाओं को, उनके दुखों को और उनकी समस्याओं को। तब तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, जाइए नगर में और नगर से ऐसे घर से सरसों का दाना लाइए जहाँ पर कोई भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई हो। जीवित चाहिए व्यक्ति। जिस घर में मरा हुआ आदमी होगा उसका सरसों का दाना काम नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं। और तब तथागत गौतम बुद्ध की इस बात से उन्होंने बड़े ही अच्छी ढंग से उन्होंने समझाने की कोशिश की। और तब वो श्रावस्ती में जाती है और श्रावस्ती में जाने के बाद वह सारा चक्कर लगाने के बाद वह पहले घर में जाती है नगर में और कहती है कि आप मुझे सरसों का दाना दे देंगे। तो वह कहती है कि हाँ ज़रूर दे देंगे, लेकिन पूछती है किस्सा गौतमी की, क्या आपके घर में किसी की कोई मृत्यु हुई है? तो कहती है हाँ ज़रूर। तो वह दाना लेने से इनकार कर देती है। ऐसे उसने श्रावस्ती के हर घर के चक्कर लगा लिए इस उम्मीद के साथ कि उसका बेटा अभी जीवित होगा। लेकिन श्रावस्ती के सारे घर के चक्कर लगाने के बाद, घर से सरसों दाने के मांगने के बाद, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु होती हुई दिखाई दी। अब जब वो उसको लगा, क्योंकि वह अपने बेटे के वियोग में बहुत पागल हो चुकी थी, श्रावस्ती के लोगों को लगता था कि ये पागल है, इसका कौन इसको ठीक कर पाएगा, सारे लोग तो थक चुके हैं। लेकिन सब लोगों की उम्मीद तथागत गौतम बुद्ध पर ही आकर टिकी थी और इसलिए सारे घर के चक्कर लगाने के बाद वह फिर से लौट जाती है तथागत के शरण में। और जाने के बाद अब बेटे को जिंदा होने की बातें नहीं कहती, वो कहती हैं कि अब मैं समझ गई हूँ, क्योंकि ये संसार अनित्यता के सिद्धांत पर काम करता है। संसार की हर एक चीज़ें परिवर्तनशील है, अनित्य है। और वही बात जब उनको समझ में आती है तो इसलिए आपने महसूस किया कि वह अब अपने बेटे को जिंदा होने की बातें कहना बंद कर देती है। उसे नहीं चाहिए उसका बेटा, उसको जीवित बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि अब समझ गई हैं कि अब मर चुका है और इसलिए वो जिंदा होने की कोई संभावना नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध से यही याचना करती है कि अब मैं इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करती हूँ,
क्योंकि अब ये वापस आने की कोई संभावना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ पर बड़ा ही काम आया। एक पागल महिला जो अपने बेटे के वियोग में यहाँ वहाँ घूम रही थी, उसे पूरी तरह से उन्होंने बदल दिया और उसको यकीन दिलाया कि सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे सृष्टि के यहाँ पर सभी वस्तुएं और इवन ऋतु भी, इस संसार में देखने वाली हर एक चीज़ आपको बदलते हुए दिखाई देगी, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं रहता। यह एक सत्य है और इस सत्य के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन को ठीक कर सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की चिकित्सा यहाँ पर बहुत काम आई। और यदि वो पहले ही समझा दिए होते कि नहीं नहीं मेरे पास कोई दवा नहीं है, मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, आपका मेरे पास कोई हल नहीं है, आपके समस्या का समाधान नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वह एक पागल महिला और पागल बनते हुए चले जाती। लेकिन तथागत ने एक पागल महिला को एक अच्छा इंसान बना दिया, उसे बोध प्राप्त करा दिया, उसके अंदर में एक नैतिकता का भाव जाग गया और सत्य जाग गया। अब वो उस भावना से बाहर निकल चुकी है। उसके मन में अब वह सभी बातें नहीं बची है कि अब मुझे मेरा पुत्र चाहिए। कोई भी आदमी यह भ्रम में रहता है, शोक में रहता है, दुख में रहता है, लेकिन यह सब उसका अज्ञान होता है। क्योंकि मनुष्य यह जिस तरह से जन्मा उस तरह से जैसा का वैसा जाने की संभावना नहीं। वहाँ परिवर्तन है, वहाँ पर कुछ बदलाव है, वहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के बदलाव की संभावनाएं हैं जो व्यक्ति ठीक ढंग से जान करके उसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक बेहतर चिकित्सा की, ऐसे ऐसे लोगों की चिकित्सा की जिनको अपना खुद का सूद भी नहीं था, जो खुद भी अच्छे से जीवन नहीं जी पा रहे थे, उनको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। एक बेहतर उदाहरण हम चिकित्सा का तथागत गौतम बुद्ध के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने ऐसी अलग अलग तरह की समस्या से ग्रस्त लोगों का उन्होंने ठीक ढंग से उपाय किया। ये कोई साधारण नहीं है। उसी तरह से एक बार तथागत गौतम बुद्ध को पता चलता है कि एक भिक्खु बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वो लंबे समय से ग्रसित है। तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु आनंद से कहा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि एक भिक्खु बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तथागत ने चीवर पहने, पात्र हाथ में लिया और वह भिक्खु आनंद और भिक्खु संघ के साथ में चल पड़े जहाँ पर वो बीमार था। जानने के बाद में वह उनसे पूछते हैं कि आपको किस प्रकार की बीमारी है और आपकी बाकी भिक्खु लोग सेवा क्यों नहीं करते हैं, वह क्यों आपसे दूर रहते हैं। तथागत को उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही गंभीर बीमारी अतिसार से मैं ग्रसित हूँ और मैं जहाँ पे भी रहता हूँ वहाँ पर सभी दुर्गंध आ जाती है, सभी मलमूत्र से वह स्थान गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ही मुझे शुद्ध नहीं रहती है और कोई भिक्खु मेरी सेवा नहीं करता। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु आनंद से कहा कि जाइए पानी लेकर आइए। और तथागत गौतम बुद्ध ने जहाँ पर वो भिक्खु थे उनको अपने हाथों से उन्होंने नहलाया और उस स्थान को साफ सुथरा किया जहाँ पर गंदगी थी। और जब भिक्खु संघ इकट्ठा हो गए तब उन्होंने कहा कि मनुष्य ने रोगियों की सेवा करनी चाहिए। यदि रोगी हैं तो रोगी की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, रोगी माता पिता, रोगी भाई बहन, रोगी भिक्खु में, क्योंकि हम सभी एक जैसे ही जीवन को जीने वाले लोग हैं। तो आपके कोई माता पिता तो नहीं है संघ में, लेकिन भिक्खु संघ में रहने वाला हर एक सदस्य आपके माता पिता की तरह है, भाई बहन की तरह है। आपने एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। और तथागत गौतम बुद्ध ने सारे भिक्खु संघ से ये बात कही और उन्होंने कहा कि जो रोगियों की सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा करता है, जो रोगियों की सेवा नहीं करता वो अपनी तो करेगा ही नहीं, लेकिन कभी उसे बुद्ध भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध तो अपने कार्यों में है,
बुद्ध तो अपने विचारों में है, बुद्ध तो अपनी सोच में है। और इसलिए वो कहते हैं कि जो रोगियों की सेवा करने में लग जाता है वह साक्षात बुद्ध की सेवा करता है। हे भिक्खु, कभी भी हमने जी नहीं चुराना चाहिए, कभी भी उससे दूर नहीं भागना चाहिए। चाहे कोई भी भिक्खु हो, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, तरुण हो, उन सब भिक्खुओं की पूरी तरह से सेवा करने में लग जाना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें उपदेश दिया कि मनुष्य कभी न कभी अपने जीवन काल में ऐसे समस्या से ग्रसित हो जाता है तो क्या उसे अकेला छोड़ देना चाहिए? तथागत कहते नहीं, संघ यह एक ऐसा समूह है जहाँ पर हर एक सदस्य समूह का वह बराबर है, वह हमारे रिश्तेदार की तरह है। इसलिए उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए संसार में रोगियों की सेवा होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि रोगियों से कुछ उनसे होता नहीं, इसलिए उनको सेवा मिलती है, वो स्वस्थ हो जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और उन्हें जीवन जीने में कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने एक बड़ा अच्छी तरह से एक आदर्श स्थापित किया कि रोगियों को कभी छोड़ो नहीं, उनसे दूर कभी भागो नहीं, उन्हें जैसे का वैसा मत रखिए, उन्हें साफ़ सुथरा रखिए, उनके स्थानों को साफ़ सुथरा रखिए। यदि वो खाना नहीं खा सकते तो उन्हें खाना दीजिए, यदि वो दवाई नहीं ले सकते उन्हें दवाई दीजिए, वो अपने कपड़ों को नहीं क्लीन कर सकते तो उन्हें साफ़ सुथरा बनाइए, लेकिन उससे कभी भी मुंह मोड़ नहीं लेना चाहिए। तो खास करके उन्होंने भिक्खुओं को कहा, इवन अपने शिष्यों को कहा, उपासक उपासिकाओं को कहा कि हमें यह रोगों के इलाज करने के लिए, रोगियों की सेवा करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह मनुष्य की मनोप्रवृत्तियों को बदलने के लिए, मनुष्य के आंतरिक क्षमताओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं यह मददगार साबित होते रहती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह सभी उपदेश बहुत ही काम के हैं। उसी तरह से आप देख पाएंगे कि उस काल में एक पट्टाचारा थी, उसने अपनी इच्छा से शादी की थी और शादी करने के बाद अपने मायके को छोड़ करके अपने पति के पास चली गई। जाने के बाद वह कुछ समय तक जीवन को जीती है और उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली हो जाती है, उसके पास अब कुछ चीज़ें बची नहीं रहती। उसके 2 बच्चे हो जाते हैं शादी के उपरांत। अब इधर पति की मृत्यु हो गई है, इधर 2 बच्चों का उसको पालन पोषण करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसने एक दिन विचार किया कि मैं तो अपने मायके को छोड़कर आ चुकी थी, मेरा उनसे कोई बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी, मैं उनको पूरी तरह से अपने रिश्तों को तोड़ दी थी। अब उसके मन में बात आती कि नहीं, अब मेरा पति तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। उसके माता पिता बड़े अमीर थे और उनसे घर जा कर के अपनी जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित करना मुझे चाहिए, इस भावना के साथ में वह उस ओर जाती है। लेकिन जाते समय एक नदी मिलती है, उसके 2 बच्चे हैं, अब उसे नदी पार करना है और नदी पार करते करते उसने देखा कि एक छोटे बच्चे को मैं किनारे पे रखती हूँ और एक जो उससे थोड़ा बड़ा है उसको मैं नदी पार करा कर आती हूँ ताकि मैं इसके बाद इस बच्चे को भी लेकर चले जाऊँगी। लेकिन देखिए कि वह जो किनारे पे बच्चा रखा गया था, उसका बेटा और एक बेटे को अपने साथ नदी क्रॉस करा रही थी, देखा पीछे मुड़कर तो पक्षी ने उसके छोटे बच्चों को उठा लिया है, पकड़ लिया है। उसके सामने बड़ी समस्या आ गई। अब उसने उस बच्चे को बचाने के चक्कर में यह अपने एक जो बड़ा बच्चा था उसका उसने हाथ छोड़कर छोटे बच्चों को बचाने के लिए गई, तो देखा कि छोटा बच्चा को बचाने के चक्कर में उसका बड़ा छोटा दोनों बच्चे चले गए। वह बड़ा बच्चा पानी के बहाव के में बह गया और एक छोटे बच्चे को पक्षी ने उठा कर लेकर गया। उसके आंखों के सामने दोनों बच्चे चले गए। बड़ा गंभीर समस्या उसके ऊपर टूट पड़ी
और जब उसने बाद में देखा, जाकर देखा जहाँ पर रहने वाली थी, वहाँ पर गई और देखा कि उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई है, उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई है। जिस उम्मीद के साथ वो अपने माता पिता के पास जाना चाह रही थी, वह उसी के कारण नदी में, और उसके पक्षी ने उसके बच्चों को लेकर गया और माता पिता भी नहीं पाए। वह पूरी तरह से अपना सूद भूल गई थी, उसका अपना कुछ भी ध्यान नहीं था, वह पागल की तरह बन चुकी थी, उसको अपने कपड़े का भी कोई ध्यान नहीं था और पूरी तरह से पागल हो गई। तो इस तरह से देखा गया कि यह एक ऐसी स्त्री जो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब पूरा संकट आ चुका है, उसके पास कोई उपाय नहीं, जीवन जीने की सभी प्रकार की इच्छाएं टूट चुकी है। अब जीवित रहते समय वह मरे हुए व्यक्ति की तरह ही है, अब वह कुछ बचा नहीं, सब कुछ खो चुकी है। ऐसे में वह पूरी तरह से पागल की तरह इधर उधर घूम रही थी। तब एक जगह तथागत गौतम बुद्ध भिक्खु संघ के साथ वहाँ पर देशना कर रहे थे। देशना में यहाँ अचानक से उस ओर चले जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी पागल आ जाए तो लोग उसको ऐसा ही मानते हैं, लेकिन जैसे ही वो देशना वाले स्थान पर पहुंची, उतने में एक भिक्खु ने देखा कि नग्न है, तो उसके ऊपर में कपड़े दे दिया, उसको साल भेंट की, और वो साल भेंटने के बाद उन्होंने अपने शरीर को ढक दिया। ढकने के बाद में वह सुनती रही और सुनते सुनते उसने अनित्यता के भाव को जान लिया, समझ गई कि यह सब संसार ऐसा ही चलता है, यहाँ वह हर एक आदमी कोई स्थायी नहीं है, वह सब अस्थायी रूप से ही आते हैं और सब मनुष्य को छोड़ने के लिए आते, कोई हमेशा टिक कर नहीं आते हैं। वह अंदर से उसको बोध प्राप्त हो जाता है कि नहीं, मेरा जो सब कुछ खोया है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जीवित हूँ, तो जीवित रहते समय मैं कुछ न कुछ अच्छा कर सकती हूँ, यही मेरे लिए एक अच्छी भावना हो सकती है। और तथागत गौतम बुद्ध की इस विचार से वो काफ़ी प्रभावित हुई, और जो वह अपना सारा शुद्ध भूल चुकी थी, अपने स्मरण शक्ति को खो चुकी थी, अब पुनः उसकी स्मरण शक्ति वापस आने लगी, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के कारणों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं ही होता है। चाहे हमारे सगे संबंधी चले गए हो, वो तो जा चुके हैं, लेकिन मैं स्वयं ही अपने उस आकार पर जीने के लिए मैं प्रयास करते रहती हूँ। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने ठीक तरह से इन लोगों की चिकित्सा की और मानसिक दुर्बलता से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को हम एक महान चिकित्सक के रूप में मानते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सबका चिकित्सा की और निश्चित रूप से तथागत गौतम बुद्ध एक बड़े अच्छे चिकित्सक के रूप में साबित हुए, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को आज विस्तार से बताया। आप सब लोगों ने सुना है। आपके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। भवतु शुभ मंगलम। बंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हमें तथा हमारे दर्शकों को एक राह दिखाई। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना जवाब भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। जैसा कि अब तक हजारों दर्शक भंते जी से और अन्य लोगों से अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं और उसका लाभ उठा चुके हैं। आप भी
अपनी कोई भी जिज्ञासा या अपना कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और भंते जी या इसके विशेषज्ञ वह प्रश्न का उत्तर आपको उसी मेल या व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो